आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के क्लास को हम शुरू करेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ये मौका हमारे पास है कि हम आपके वचनों को सुन सकें। और प्रभु, जैसे हम आपके वचनों को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आप हमें प्रकाशन दीजिए। यीशु का एक ऊंचा आयाम का प्रकाशन, कि यीशु को हम और बेहतर जाने और गहरा जाने। हेल्प अस नो हिम बेटर। और प्रभु, ये सब बातों में सिर्फ आप ही को महिमा मिले। हमारा पूरा जीवन आपके बारे में है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपसे है। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में मजबूत, दृढ़ होने के लिए हम सीख रहे हैं, ताकि इन अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाएं। परमेश्वर के वचन को जानना काफी नहीं है, परमेश्वर के वचन में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय अंतिम दिन है, तो शैतान का धोखा थोड़ा बढ़ जाता है अंतिम दिनों में, और बढ़ रहा है। इसलिए हमें वचन में, हमें चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में जो झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षक आएंगे, वो बहुत से चमत्कार ऐसा नहीं है कि चमत्कार गलत है, हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन चमत्कार हमेशा वचन की तरफ लेकर आना चाहिए। कोई भी चमत्कार जो वचन के विरुद्ध लेकर जाता है, वो एक गलत व्यक्ति है। मतलब वो यीशु मसीह की तरफ नहीं खींच रहा है हमें। हमारा नींव चमत्कारों पर नहीं होना चाहिए, हमारा नींव परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, क्योंकि वचन कभी बदलता नहीं है। प्रेज गॉड। और अंतिम वचन में लिखा है कि जो विश्वासी चमत्कारों के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे भागते हैं, अंतिम दिनों में वो भरमाए जाएंगे, क्योंकि वचन की बुनियाद नहीं है उनमें। तो जब वो कोई चिन्ह, चमत्कार या अद्भुत काम देखते हैं, तो फिर उसके पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि वो स्पेक्टेकुलर चीजों को देखना चाहते हैं। और वचन में जो शिक्षाएं हैं, उसमें वो अपने आप को देते नहीं। और क्योंकि वचन, वो पहाड़ पे उन्होंने समय नहीं बिताया है, तो कोई भी अंतिम दिनों का धोखा का जो आंधी है, वो उन्हें उठाकर लेकर चला जाएगा। इसलिए चमत्कार अच्छे हैं, भविष्यवाणियां, जो भी सामर्थ के काम है, सब अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में दृढ़ हो जाइए, तो आपको बहकाना, आपको भरमाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। असंभव है उन चीजों को उन लोगों को भरमाना जो परमेश्वर के वचन पर जड़ पकड़े हुए हैं, नींव डाले हुए हैं। उनको आप भरमा ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। इनफैक्ट एक वचन मेरे मन में आ रहा है कि जब यीशु पहाड़ पर थे, 40 दिन और रात उपवास कर रहे थे, तब शैतान ने वचन से लेकर उसको भरमाने का कोशिश किया, और कहा उससे कि अगर तू यहाँ से, इस पहाड़ से जंप करेगा, तो तेरे तेरे वचन के अनुसार स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि वचन में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। मतलब सोचिए, वो परमेश्वर के वचन को कितने अच्छे से जानता। तो हमें वचन में मजबूत होना जरूरी है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा, वो तो वचन में लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए हमें। प्रेज गॉड। तो अगर आप वचन अच्छे से जानते हैं और हम सीखते रहते हैं, हम और बेहतर होते रहते हैं, अगर आप वैसा करेंगे, आपको भरमाना इज इम्पॉसिबल। आपको भरमाया नहीं जा सकता। इसीलिए हम बाइबल स्टडी सीख रहे हैं कि जो बाइबल है हमारे पास, उसमें हम स्थापित हो जाएं। सिर्फ यूहन्ना 3:16 मेरे को आता है बैठकर हम नहीं बैठे। हाँ, कि हाँ यूहन्ना 3:16 है, इब्राहिम करके कोई था, हाँ यीशु मसीह नहीं। वो दिन गए जहां पर थोड़ा बहुत पता था मुझे। अभी हम सभी को परमेश्वर के वचन में मजबूत होना ही होगा, अदरवाइज इट्स गोना बी अ टफ लाइफ। प्रेज गॉड। जो चीजें धरती पर हो रही हैं और जो आने वाली हैं, प्रेज गॉड, उकाब के समान अगर हम आंधी तूफानों के ऊपर उठना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन पर मजबूत होना ही होगा। यू हैव नो चॉइस।
आपके पास कोई चुनाव ही नहीं है। कई बार जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको वचन में मजबूत होना है, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि वो तूफान उनके साथ क्या कर सकता है। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन में मजबूत हो जाइए, मेक इट योर पर्सनल एम, आपका व्यक्तिगत लक्ष्य और गोल बना दीजिए कि परमेश्वर के वचन को आप खा जाएंगे, उसमें आप स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने लिए ही कर रहे हैं। यू गोना डू इट फॉर योरसेल्फ। प्रेज गॉड। ओके, नाउ टुडे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो सीरीज हम सीख रहे हैं, जीसस इन द बुक ऑफ रेवलेशन पार्ट 4। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य जो हमारे बाइबल का आखिरी किताब है और बहुत अद्भुत किताब है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य हमें यीशु मसीह के बारे में ऐसा कुछ बताता है जो शायद बाकी किताबों में इतना गहराई से नहीं है। और जब यीशु को आप सोचिए, किसी व्यक्ति पर भरोसा करना कितना आसान होगा अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं। आप मेरे ऊपर काफी आसानी से भरोसा कर सकते हैं अगर आप मुझे जानते हैं। अगर आप मुझे जानते नहीं तो मुझ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा आपको। अगर मैं आपको जानता नहीं, हम दोनों साथ में चले नहीं हैं, संगति नहीं हुई, हम दोनों साथ में बैठे नहीं हैं, बातें नहीं की, अगर हमारा पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। और जब यीशु मसीह को हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, उसकी एक अलग तस्वीर को देख रहे हैं, उसके एक अलग अलग और ऊंचे प्रकाशन को देख रहे हैं, ताकि हम उसको और बेहतर रीति से देख सकें, ताकि हमारा भरोसा यीशु पर जो है वो और गहरा हो। प्रेज गॉड। भरोसा ज्ञान से बढ़ता है, इसलिए परमेश्वर का वचन में गहरा जाना कितना जरूरी है। प्रेज गॉड। तो जीसस इन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में यीशु, पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने मिस किया है तो यूट्यूब में जाकर के सुनिए। आपके प्रभु, आपके स्वामी यीशु के बारे में है। जितना बेहतर आप उसको पहचानेंगे, उतना आसान होगा आपको उस पर विश्वास करने के लिए। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 9 से पढ़ेंगे, जो हम देख रहे हैं, करीबन 3 बाइबल स्टडी से यही देख रहे हैं। उसमें लिखा है कि मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। प्रेज गॉड। वर्स 10, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि क्रिश्चियनिटी को आप मन से नहीं जी सकते। यू हैव टू लिव क्रिश्चियनिटी फ्रॉम योर स्पिरिट। मसीही जीवन को आप अपने मन से नहीं जी सकते हैं। मसीही जीवन को आपको अपनी आत्मा से जीना है, जहां पर आत्मा मन को काबू करता है। प्रेज गॉड। नहीं तो तब तक मसीहत का असली मजा आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। मसीहत शरीर से नहीं होता जो मन को काबू करता है, मसीहत आत्मा से होता है जो मन को काबू करता है। क्या आपका शरीर आपके मन को काबू में कर रहा है, या आपकी आत्मा आपके मन को काबू में कर रहा है? प्रेज गॉड। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द, अपने पीछे तुरही का एक बड़ा सा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, परमेश्वर के वचन पढ़ते समय जो कुछ भी पवित्र आत्मा आपको दिखाता है उसको लिखिए। प्रेज गॉड। किसी ने कहा नहीं, मैं अपने मन में रखता हूँ, मन में रखता हूँ। नहीं, मन में आप रखिए, उसके बाद लिख लीजिए, क्योंकि आपका मन, दुनिया में बहुत कुछ होता है, आपके मन से कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लिखिए, प्लीज राइट डाउन। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफुसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया में। वर्स 12, और मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था तुरही के से बड़ा शब्द से, वो बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। वर्स 13, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीका एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनैला
पटुका बांधे हुए था। वर्स 14, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। ये यूहन्ना ने पहले कभी 3.5 साल यीशु के साथ घूमा है, ये चीजें यीशु के बारे में कभी नहीं देखी, क्योंकि कुछ चीजें जब तक आप आत्मा में नहीं आएंगे आप देख नहीं पाएंगे। उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। वर्स 15, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द, उसकी आवाज बहुत जल के शब्द की नाई था। वर्स 16, और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से, उसके मुंह से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। प्रेज गॉड। ये सब में इतना कुछ छुपा हुआ है। वर्स 17, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर, वही दाहिना हाथ जिसमें 7 तारे हैं, उसने अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रखकर मुझसे कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मतलब आप देख रहे हैं कि यीशु मैसेजेस को कैसे पास करता है अपने दासों के द्वारा। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। प्रेज गॉड। तो आज का जो एक विशेषता यीशु मसीह का जिसको मैं आज छूना चाहूंगा, वो ये वाला पाठ है वचन नंबर 15 में, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 15। उसमें लिखा है, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द या हिज वॉइस, जैसे आपके और मेरे हम सबके शब्द होते हैं, हम सबका एक आवाज होता है, शब्दों से हम पहचान पाते हैं कि यार नहीं ये इसका आवाज है, ये मेरी मम्मी का आवाज है, अरे ये तो मेरे डैडी का आवाज है, ये मेरे बच्चे का आवाज है, ये मेरे पिताजी का आवाज है। और यीशु मसीह की आवाज के बारे में लिखा है कि हिज वॉइस इज एज द साउंड ऑफ मेनी वाटर्स। उसका शब्द बहुत जल के शब्दों की नाई था। उसका आवाज पानी नहीं है, लेकिन जब बहुत से जल कहां पर गिर रहे हो, वाटरफॉल हो, या बहुत सा पानी, जैसे वाटरफॉल में अगर आप गए हैं और आपने बहुत से पानी को गिरते हुए देखा है या मूव करते हुए देखा है, वो समय में जो आवाज आता है, यूहन्ना आत्मा में होकर, मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें बता रहा है कि यीशु का आवाज बहुत जल, एक दो जल नहीं, थोड़ा जल नहीं, बहुत जल के आवाज के समान था। जब उसने यीशु को सुना, उसने कहा कि उसके शब्द में ऐसा कुछ है कि बहुत जल, सोचिए बहुत सा पानी आपके ऊपर आ रहा है, व्हाट फोर्स, व्हाट मैग्नीट्यूड के साथ, क्या वजन होगा। प्रेज गॉड। द वॉइस as the sound of many waters. प्रेज गॉड। इनफैक्ट मैं यूट्यूब में ढूंढ रहा था कि जब बहुत सा पानी एक साथ आता तो उसका आवाज कैसा होगा। उसका आवाज बहुत जल के शब्दों की नाई था। प्रेज गॉड। ओके, तो ये चीज का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है कि किसी का शब्द बहुत जल के शब्दों की नाई था। अभी जो मैंने पवित्र आत्मा से सुना, आई वांट टू टेल यू, इट मीन्स जीसस, इट टॉक्स अबाउट, स्क्रीन शेयर मत करिए प्लीज। ओके, इट टॉक्स अबाउट जीसस सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अपने वीडियोस को बंद रखिए, ऑडियोस को बंद रखिए, और कृपया करके सुनिए, कुछ मार्क मत करिए, स्क्रीन शेयर मत करिए, सिर्फ आकर के सुनिए। ठीक है, आर्क में ऐसा है कि आपका ऑडियो और वीडियो आप बंद करके जो आपको दिख रहा है उतना ही आप करिए और वचन को सुनिए। प्रेज गॉड।
ओके, तो फिर हम बोल रहे हैं सुप्रीम अथॉरिटी के बारे में कि जब किसी का शब्द या किसी का आवाज बहुत जल के शब्दों के, बहुत जल या मेनी वाटर्स के शब्दों के समान है, वो पवित्र आत्मा ने कहा उसका मतलब है अधिकार। जब कोई ऐसा बात करता है, जब यीशु मसीह की आवाज के बारे में बताया गया है कि बहुत शब्दों की बहुत जल के शब्द के समान है, बहुत जल के शब्द के समान है, बहुत जल के शब्द के समान है, उसका मतलब है कि अथॉरिटी। प्रेज गॉड, वो सुप्रीम अथॉरिटी, यीशु मसीह के सर्वोच्च अधिकार के बारे में वो चीज बताता है। प्रेज गॉड, आवाज का लेना देना अधिकार के साथ है। वॉइस हैज टू डू विथ अथॉरिटी, आवाज का लेना देना अधिकार के साथ है। प्रेज गॉड। तो उसी पॉइंट को आज हम थोड़ा कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह को सर्वोच्च अधिकार है यीशु मसीह के पास, इसीलिए उनका जो आवाज है वो बहुत जल के आवाज के समान है। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचन को देखेंगे, इसको याद रखिए। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब सबसे ऊंचा अधिकार, सर्वोच्च अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। प्रेज गॉड, इसीलिए उनकी आवाज में उतना फोर्स है, उतना वजन है, उतना एम्फोसिस है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट जब यीशु मसीह धरती पर थे तब लोग उनके विषय में कहा करते थे कि ये भाई जब दुष्ट आत्माओं को निकालता है अधिकार से निकालता है, ये जब शिक्षा पढ़ाता है, ये जब बातें करता है, इसमें अधिकार है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह बहुत चिल्ला रहे थे। अधिकार का मतलब चिल्लाना नहीं है। अधिकार का मतलब बोली में एक वजन होता है, आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। प्रेज गॉड। ओके, तो इसका मतलब है कि यीशु सर्वोच्च अधिकार, सुप्रीम अथॉरिटी। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 18 में कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज गॉड। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह का सर्वोच्च अधिकार। यीशु मसीह जब जी उठे, वो नर्क में गए, नर्क में जाकर वहां से वो जी उठे, शैतान मृत्यु को हराकर जब वो जी उठे और चेलों के पास आए तो यीशु मसीह ने कहा उनसे कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, कितना अधिकार, सारा अधिकार, सर्वोच्च अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब पिता परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। आपको याद होगा कि यूसुफ, जो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की परछाई है, प्रेज गॉड, यूसुफ के बारे में लिखा है कि फैरो ने, जो पूरे मिस्र देश का राजा था फैरो, उसने क्या किया, उसने यूसुफ को अधिकार दिया। अभी यूसुफ के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, यूसुफ ने एक काम किया, यूसुफ ने फैरो के सपने का अनुवाद बता दिया। तो फैरो ने क्या किया, जो सबसे बड़े पद में है, उसने यूसुफ को अपने दाहिने हाथ में बैठा दिया, उसने अधिकार दी, उसने कहा कि मेरे सिंहासन को छोड़कर पूरा मिस्र देश तेरे हाथ में है, मतलब अधिकार दे दिया। जैसे फैरो ने यूसुफ को अधिकार दिया, वैसे ही वो तो सिर्फ मिस्र देश के ऊपर है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है। धरती पर, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार यीशु मसीह को मिला है। उस इसीलिए उनके शब्द आवाज बहुत जल के आवाज की नाई है। प्रेज गॉड। शब्द में पावर है, शब्द में वजन है, शब्द में एम्फोसिस है। प्रेज गॉड। और वो यीशु मसीह को पता है, ही नोज इट। नाउ आगे पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 उसके 18 में लिखा है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मतलब यीशु मसीह ने मृत्यु और अधोलोक को हराकर वो तीसरे दिन जी उठे, उन्होंने चीजों को हराया है।
और क्योंकि वो हरा कर बाहर आए हैं और वो बोल रहे हैं कि इसके लिए धरती, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, क्योंकि उन्होंने मृत्यु और अधोलोक को हराया है और उनका अधिकार यीशु मसीह के पास है। प्रेज गॉड। ओके, तो रिमेंबर द पॉइंट कि यीशु मसीह के पास सर्वोच्च अधिकार है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिलिपियो 2 उसका 6 में देखिए, उसमें लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वर्स 7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, वर्स 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। मतलब उन्होंने केवल शैतान को, अधोलोक को और मृत्यु को हराया नहीं, पर यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी हुआ। परमेश्वर की आज्ञा को यीशु मसीह ने रखा कि शरीर में आ जाओ और इन लोगों के लिए मर जाओ। वो भी क्रूस, जो एक गुनेगार या क्रिमिनल जैसे मरते हैं, अपने आप को ऐसा दीन किया और परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। वो पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे। पिता परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज्ञाओं को बहुत गंभीरता से लेकर उन्होंने वैसा ही किया जैसा पिता परमेश्वर चाहता था। प्रेज गॉड। तो पिता परमेश्वर ने क्या किया, वर्स नंबर 9, जो हम सब जानते हैं, इस कारण, किस कारण अपने आप को दीन किया, आज्ञाकारी हुआ और क्रूस के मृत्यु को भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, मतलब सर्वोच्च अधिकार दिया। इसलिए उसका आवाज बहुत जल के आवाज के समान है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया, मतलब वो जगह दिया जो सब जगहों में या सब नामों में श्रेष्ठ है। वर्स नंबर 10, कि जो स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यही चीज यीशु मसीह ने आगे चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। एक, क्योंकि यीशु मसीह ने अधोलोक को, मृत्यु को, शैतान को हराया है। और दूसरा यहाँ पर लिखा है क्योंकि यीशु मसीह पिता के आज्ञाकारी थे कि स्वर्ग की महिमा को छोड़कर क्रूस में आकर नंगा, बिना कपड़े के, एक गुनेगार के समान वो मर गया, क्योंकि पिता चाहता था। और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन किया, परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च कर दिया। सबसे शून्य हुआ, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञा पर सबसे शून्य हो गया और परमेश्वर ने उसको सर्वोच्च कर दिया। प्रेज गॉड। इसीलिए उनके शब्द में बहुत जल के शब्दों की नाई है, अधिकार, सर्वोच्च अधिकार, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। जैसे फैरो ने यूसुफ से कहा कि ये व्यक्ति, पूरा मिस्र देश यूसुफ के सामने झुकेगा। अभी यूसुफ यीशु की परछाई है, पूरे पुराने नियम में यीशु छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। वर्स 11, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और ये सब चीज को मन में रखकर हम बोल रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि जब उसके शब्द जो यूहन्ना ने सुना, उसने कहा, उसने ऐसा डिस्क्राइब किया पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ कि बहुत जल की आवाज के समान है उसके शब्द। प्रेज गॉड। और यही पर हम वचन पर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सर्वोच्च अधिकार दिया है। और जब आपके पास उतना ऐसा अधिकार है और आप उस बात को समझते हैं, आपकी आवाज में थोड़ा जोर होगा।
प्रेज गॉड। आप जोर का नहीं बोलते हैं, लेकिन आवाज में जोर होगा, आवाज में थोड़ा जुनून और एम्फसिस होगा, फोर्स होगा आवाज में, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके ना, इसी अध्याय में पहला वचन जो हमने पढ़ा उसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:10। उसमें लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। ये भी यीशु का ही शब्द है। कुछ वचन नीचे हमने देखा कि उसका शब्द बहुत जल की आवाज के समान है, और यहाँ पर जब यूहन्ना घूमकर देखता है और घूमने के लिए जो शब्द उसको सुनाई देता है, वो बोलता है कि तुरही का सा शब्द, ट्रम्पेट का जैसा बड़ा आवाज मैंने सुना, क्योंकि यीशु मसीह के विजेता की आवाज है। प्रेज गॉड। जब यीशु मसीह कहता है, वो इसीलिए बोल रहा है, इस अधिकार और इस विजय से बातें कर रहा है कि उन्होंने मृत्यु को, अधोलोक को, शैतान को हराकर वो बाहर निकले हैं, और वो परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर अपने आप को दीन कर कर अपने आप को शून्य कर दिया परमेश्वर के वचन के अनुसार, और परमेश्वर ने उनको सर्वोच्च जगह दिया है। तो वो जगह विजय और जीत का जगह है, वो जगह विक्ट्री का जगह है, और वो जगह बड़े और सर्वोच्च अधिकार का जगह है। प्रेज गॉड। इसलिए जब आप यीशु की आराधना करें, हमें ये जानना है कि हमारा प्रभु सर्वोच्च अधिकार के जगह पर है, सुप्रीम अथॉरिटी। हम जानते हैं अलग अलग जगह के डिक्टेटर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। रशिया में पुतिन है, और नॉर्थ कोरिया में अपना किम जोंग यूंग, और इधर उधर चाइनीज में प्रेसिडेंट शी। बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद में हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसे परमेश्वर ने, अगर हमारे भारत की सरकार देते तो वो भारत के ऊपर रहते, चाइना के देते तो चाइना के ऊपर रहते, यूएसए के देते तो यूएसए के ऊपर रहते, लेकिन परमेश्वर ने, जिनका पूरे कायनात पर अधिकार है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो सर्वोच्च अधिकार दिया है, और वो हमारा प्रभु है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, पॉइंट नंबर 2, गॉड ऑलमाइटी हैज मेड जीसस द हेड ऑफ द चर्च। प्रेज गॉड। इसलिए उनके पास अधिकार है हमारे ऊपर, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया का सिर बनाया है। प्रेज गॉड। हम जो जिस कलीसिया में हम हैं, जिसे हम मसीह का देह बोलते हैं, उस मसीह के देह में परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु मसीह को कलीसिया का सिर बनाया है। और कलीसिया के बहुत से सिर नहीं है, पास्टर्स कलीसिया के सिर नहीं है, बिशप्स कलीसिया के सिर नहीं है, कलीसिया के प्रभावशाली लोग कलीसिया के सिर नहीं है, स्पॉन्सर्स, जो मैं पिछले संडे आपको बोल रहा था कि अमेरिकन कलीसिया के सिर नहीं है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कलीसिया का सिर बनाया है, और क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया का सिर बनाया है, इसलिए यीशु के शब्द में अधिकार है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसको कलीसिया के ऊपर उसे अधिकार है, और वो अधिकार को एक्सरसाइज, इसीलिए उनके शब्दों में वो ताकत है, इसलिए उनके शब्दों में वो सामर्थ है। वो एकदम डरपुक आवाज नहीं है, वो ऐसी घबराने वाली आवाज नहीं है, वो ऐसा नर्वस वाला आवाज नहीं है। जब यीशु मसीह बात करता है तो बहुत जल के शब्द के समान है, मतलब वो जानता है कि क्या उसके अधिकार के नीचे है, और उस हियाव के साथ यीशु मसीह बातें करता है। प्रेज गॉड। क्योंकि वो कलीसिया का सिर है, वो हमारा सिर है। और कई बार, अगर मैं नहीं जानता अगर आपने यीशु मसीह की आवाज को सुना है, लेकिन जब आपसे वो बात करता है उसमें थोड़ा सा भी शक नहीं है, वो हिचकिच करके बात नहीं, उसे डर नहीं लगता आपसे बात करने के लिए। वो जब बात करता है आपको पता चलेगा, हाँ यीशु ने मुझसे बात किया है। जब मैंने आपसे कहा कि जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी 2012 में, जब मैं पढ़ रहा था, तब यीशु की आवाज को मैंने सुना, और यीशु ने मुझसे कहा, जब मैं नूह के बारे में पढ़ रहा था तब यीशु की आवाज को मैंने सुना, और यीशु ने कहा कि मेरे लिए आर्क बनाओ। प्रेज गॉड। वेरी अमेजिंग स्टेटमेंट।
क्योंकि नूह से कहा गया था कि खुद के लिए आर्क बनाओ, यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि मेरे लिए, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए आर्क बनाओ। प्रभु बोल रहा है मेरे लिए आर्क बनाओ। और वो इस सेवकाई की शुरुआत हो गई 2012 जनवरी पहले हफ्ते में। प्रेज गॉड। ओके, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया का सिर बनाया है, इसलिए यीशु को पूरे कलीसिया के ऊपर अधिकार है, केवल उसको है, पूरे कलीसिया के ऊपर। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कलीसिया है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु उस कलीसिया का सिर है, एकमात्र सिर। प्रेज गॉड। 15 सिर नहीं है, एकमात्र सिर है, इसलिए यीशु को कलीसिया के ऊपर अधिकार है। ही हैज अथॉरिटी। प्रेज गॉड। और आगे हम कुछ चीज को देखेंगे, इसको देखिए कोलोसियो 1 उसका 18। और वही मतलब यीशु मसीह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। पूरा कलीसिया उसके बारे में है। हम एवरीथिंग, हमारे वरदान, हमारे अभिषेक, ये जो शिक्षाएं हैं, जितने अनुग्रह हैं, जितने गिफ्ट हैं, जितना पैसा हमारे पास है, सब कुछ उसके बारे में है। उसमें लिखा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि वो कलीसिया का सिर है। इसीलिए उसके शब्द बहुत जल के शब्द के स्नाई हैं, क्योंकि उसके पास अधिकार है। ही हैज अथॉरिटी। वो किधर पीछे नहीं बैठा है, वो कलीसिया में प्रधान है। वो कलीसिया उसके चारों ओर घूमती है, इसलिए उसके शब्दों में सामर्थ है, क्योंकि उसको पिता परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर सिर ठहराया है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ एक और वचन देखिए, एफिसियों 5 उसके 23 में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। वापस ये वचन में लिखा है कि मसीह जैसे हस्बैंड्स वाइफ्स के सिर होते हैं, वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है। और सिर मतलब अधिकार, कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह कलीसिया को पास्टर्स देते हैं, भविष्यद्वक्ता देते हैं, शिक्षक देते हैं, वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। क्यों इतना कुछ यीशु? क्योंकि वो एक अच्छा पति है। प्रेज गॉड। वो ऐसा कुछ भी पत्नी को नहीं देता जिससे पत्नी का ग्रोथ रुक जाए। वो एक अच्छा पति है, इसीलिए वो हमें पास्टर्स देता है, वो हमें पवित्र आत्मा देता है। ये सब कुछ अपनी पत्नी के लिए इसलिए करता है ताकि पत्नी और बेहतर हो, पत्नी का ग्रोथ हो, पत्नी आत्मिक क्षेत्र में और बढ़े। प्रेज गॉड। क्योंकि वो जिम्मेदार है, और इसीलिए उसके पास अधिकार है, क्योंकि वो सिर है। ओके ना। इस वचन को देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 उसके 10 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। बड़ा शब्द। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 11, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, ये वो यूहन्ना को बोल रहा है यीशु मसीह, उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया के पास भेज दे। एफिसुस, स्मिरना, परगमुम, थुआतीरा, और ये 7 कलीसिया के पास। क्यों यीशु बोल रहा है? क्योंकि यीशु कलीसिया का सिर है। कोई बोलेगा कि पास्टर ये 7 कलीसियाओं को क्यों, आर्क का नाम क्यों नहीं है इसमें, या फिर जो भी कलीसिया है उनका नाम क्यों नहीं है? नहीं, 7 कलीसिया का मतलब है, 7 मतलब पूर्णता, मतलब जितने कलीसिया को यीशु मसीह ने स्थापित की हैं, वो सब इसमें आ गए। 7 का मतलब है पूर्णता। लेकिन सवाल यह है कि क्यों यीशु मसीह यूहन्ना को बोल रहा है कि कलीसिया को ये लिख करके भेज? क्यों? क्योंकि यीशु कलीसिया का सिर है। ही इज द हेड ऑफ द, और एक अच्छा सिर उन लोगों के लिए जिम्मेदार है जो उनके नीचे हैं। और क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, इसलिए यीशु मसीह कलीसिया के लिए जिम्मेदार है। उसके पास अधिकार है उन्हें उठाने के लिए, उन्हें करेक्ट करने के लिए। और जब आप यीशु मसीह के मैसेज को देखते हैं जो 7 कलीसिया को लिए यीशु मसीह ने दिया, यीशु मसीह ने उनको कई बार डांटा, उनसे कहा कि ये चीज ठीक नहीं है। तुम कुछ लोग व्यभिचार में फंसे हुए हो, कुछ लोग मूर्ति पूजा को चढ़ाया हुआ प्रसाद को तुम लोग खा रहे हो, कुछ लोग ये जो गलत शिक्षा के लोगों को बहुत बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग।
और फिर कई बार यीशु मसीह ने उन्हें सराहाया, उन्होंने कहा कि ये चीजें तुमने की है, इससे मैं खुश हूँ। कई बार यीशु मसीह ने कहा कि तुम गर्म भी नहीं हो, ठंडे भी नहीं हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उठा के फेंक दूंगा। क्यों ऐसे बातों को यीशु मसीह कर रहा है? क्योंकि वो कलीसिया का सिर है, वो कलीसिया के लिए जिम्मेदार है, वो कलीसिया के ऊपर उसे अधिकार है, और क्योंकि उसे कलीसिया के ऊपर अधिकार है, वो कलीसिया की उन्नति करवाना चाहता है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। प्रेज गॉड। यीशु मसीह कभी भी किसी का भी जबरदस्ती उन्नति नहीं करवा सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा खाना लाके टेबल में रख सकता है, खाना मुझे और आपको है। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु चाहता है, जितने विश्वासी मुझे देख रहे हैं, वाओ टाइम इज गोइंग सो फास्ट, जितने विश्वासी मुझे देख रहे हैं, इस बात को समझिए कि प्रभु चाहता है कि आप उन्नति करें। प्रभु ने आपको पास्टर्स दिए हैं, शिक्षक दिए हैं, प्रभु हमारे लिए अलग अलग रास्तों को खोलता है। क्यों प्रभु ये सब कर रहा है? प्रभु चाहता है कि हमारी उन्नति हो, और अगर हम उन्नति नहीं करेंगे तो प्रभु आपको डांट देगा, डिसिप्लिन कर देगा आपको। क्या आप सोच सकते हैं, यीशु मसीह ने एक कलीसिया से कहा कि तुम ठंडे भी नहीं हो, तुम गर्म भी नहीं हो, मैं अपने मुंह से तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। प्रेज गॉड। क्या आप देख रहे हैं यीशु मसीह का टोन, या यीशु मसीह का गुस्सा, या फिर यीशु मसीह का प्रेम? क्यों यीशु ऐसा कर रहा है? व्हाई? क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो हमारे लिए जिम्मेदार है, हमारे ऊपर उसको अधिकार है। अगर वो करेक्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर वो हमें सुधारेगा नहीं तो फिर कौन सुधारेगा? किसको फिक्र है कलीसिया की? प्रेज गॉड। अगर वो हमें सुधारेगा नहीं, वो हमें करेक्ट नहीं करेगा, उसके करेक्शन को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे जो उसके दासों के द्वारा आता है, तो फिर कैसे ग्रोथ होगा? अनलेस यू विलिंग टू बी करेक्टेड यू कैन नॉट ग्रो। जब तक आप सुधारे नहीं जाएंगे, आप बढ़ नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:12 में लिखा है, और जब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, 13, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष को देखा। मतलब कलीसिया के बीच में यीशु मसीह है, वो कलीसिया का सिर है, कलीसिया उसके चारों ओर घूमता है, कलीसिया के ऊपर उससे पूरा अधिकार है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। प्रेज गॉड। हर एक भेड़, इसको ध्यान से सुनिए, कलीसिया में जितने भेड़ हैं वो किसी भी पास्टर्स के नहीं हैं। कलीसिया में जितने भेड़ हैं वो सब के सब यीशु मसीह के हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इन भेड़ों के लिए लहू नहीं बहाया, सिर्फ यीशु ने बहाया। प्रेज गॉड। तो यीशु का हमारे ऊपर पूरा अधिकार है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। और कुछ लोग हैं जो जानते नहीं है कि प्रभु का मतलब क्या है, वो बोलकर घूम रहे हैं यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु। आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? यीशु प्रभु है मतलब यीशु स्वामी है, ही ओन्स मी। मैं पूरा उसका हूं, मैं भी उसका हो गया, मैं उसका प्रभु हूं, वो मेरा मास्टर है, वो मेरा ओनर है। प्रेज गॉड। मतलब मैं अभी, मेरा पूरा जीवन अभी उसका है, मेरे बिल्स उसके हैं, मेरा जो भी खर्चा है वो उसका है, मेरा भविष्य उसके हाथ में है, मेरा विवाह सब कुछ उसका हो गया। वही यीशु आपसे चाहता है, सब कुछ दे दो। जो सब कुछ देता है उसके जीवन को प्रभु संभाल देता है, लेकिन जो पकड़ के रखता है, प्रेज गॉड, आमेन, इट्स अ डेंजरस लाइफ। नाउ नंबर 3, 10 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। God Almighty has made Jesus sit at his right hand. संडे को थोड़ा कवर किया हमने इसके बारे में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिने हाथ विराजमान किया है। क्यों? उसके आवाज बहुत जल के आवाज के समान है, क्योंकि वो अधिकार को दिखाता है। केवल यीशु कलीसिया के केंद्र में और कलीसिया का सिर ही नहीं है, लेकिन इस यीशु को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ, अपने राइट हैंड में, मतलब गरिमा और अधिकार और सामर्थ का जगह दिया है। प्रेज गॉड। और वो चीज को हम पढ़ेंगे। ओके, यीशु के अधिकार के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है कि जब हम यीशु का नाम लेते हैं, जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं, उसका गौरव और उसकी उसकी ब्यूटी को हमें समझना बहुत जरूरी है। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठाया गया है, विराजमान है अभी भी। ओके, इस वचन को देखिए,
एफिसियों 1 उसके 19 में लिखा है, और उसी की सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, और उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया है। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह केवल कलीसिया का सिर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को ऐसे जगह पर बैठाया गया है जहां पर वो सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर है। ये सब स्पिरिचुअल अथॉरिटीज की, क्योंकि नेचुरल अथॉरिटीज तो फैक्टर भी नहीं है, दे आर नॉट इवन अ फैक्टर, बिकॉज लाइफ इज स्पिरिचुअल। जीवन आत्मिक है। तो ये जितनी प्रधानताएं हैं दुनिया भर में, जितने अधिकार हैं, जितने सामर्थ हैं, जितनी प्रभुता है, जितने नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ में बैठाया है। और जब वहां पर बैठाया, वो सर्वोच्च अधिकार का जगह है जब जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु को वो जगह दिया है, और वो जगह सब प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह को वो जगह दिया गया है। ही इज बीन गिवन दैट प्लेस। और अब हम सोचते हैं कि उसके शब्द, उसकी आवाज बहुत जल के आवाज के समान है, क्योंकि जो अधिकार उसके पास है, जो सर्वोच्च अधिकार, द सुप्रीम अथॉरिटी दैट गॉड हैज गिवन हिम, प्रेज गॉड, वो सब प्रधानता के ऊपर। ऐसी कोई प्रधानता नहीं है। कौन है ये दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर? ऐसी कोई प्रधानता नहीं है जो उसके ऊपर है। ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई सामर्थ्य, ऐसी कोई प्रभुता नहीं, ऐसा किसी का नाम नहीं जो उसके ऊपर है। सब कुछ उसके नीचे है। प्रेज गॉड। और ये हमारा प्रभु है। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 3 उसका 22। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। उससे बड़ा कोई पोजीशन नहीं है। प्रेज गॉड। बड़े बड़े पोजीशंस हमने सुने हैं, इससे बड़ा कोई पोजीशन नहीं है कि आप परमेश्वर का राइट हैंड बन जाए। इससे बड़ा क्या पोजीशन है? वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकार और सामर्थ उसके अधीन किए गए। वो हर एक सरकार के ऊपर है। इज अबव एवरी गवर्नमेंट। हर एक जमीन उसका जमीन है। प्रेज गॉड। पूरा अधिकार हर एक प्रधानता के ऊपर है। और मैं चाहता हूं कि इन वचनों को लेकर आप जरूर मनन कीजिए। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन आप इन वचनों को लेकर जरूर मनन कीजिए। और जब आप इन वचनों को लेकर आप सोचेंगे, एज यू मेडिटेट, कि यीशु मसीह सारी प्रधानता, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ के ऊपर है, और सिर्फ थोड़ा ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं है, फार अबव, बहुत ज्यादा ऊपर है। और ये स्वर्गदूत और अधिकारी सामर्थ उसको, उसके अधीन किए गए हैं। प्रेज गॉड। हम देख रहे हैं कि प्रभु आपकी आवाज बहुत जल की आवाज के समान, क्योंकि आपके पास सारा अधिकार है। प्रेज गॉड। और आप सोचिए कि जब आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, सोचिए कि यीशु के नाम से पिता से कुछ मांगेंगे, क्या अलग नजरिए से आप इन चीजों को करेंगे, ये जान करके प्रभु ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु कर नहीं सकता। प्रेज गॉड। अगर आपने प्रभु से कुछ मांगा है तो उस वचन को लेकर आप खड़े रहिए। ये मत बोलिए कि प्रभु ने नहीं किया। क्या आप जानते हैं आपने किससे प्रार्थना किया? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? ऐसी कोई प्रधानता नहीं है कि जब यीशु ने कहा तो प्रधानता कहे कि नहीं। ऐसा कोई अधिकार और सामर्थ्य, ऐसा कोई नाम नहीं है कि अगर यीशु ने कहा हाँ तो कोई उसको नहीं बोल सकता है। उसके वचन को लेकर खड़े रहिए। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ फाइनली एफिसियों 3 उसके 10 में लिखा है, इस वचन को ध्यान से देखिए, टू द इंटेंट, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान या बुद्धि उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। बहुत लोग बोलते हैं
कि देखो दुनिया की हालत देखो, अगर परमेश्वर है तो दुनिया की हालत ऐसे कैसे हो गई। नहीं, परमेश्वर दुनिया नहीं चला रहा है। आपने देखा होगा प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, कलीसिया के बाहर नहीं है, वो कलीसिया के बीच में है। और इसमें लिखा है कि जो प्रधाने हैं, जो अधिकारियां हैं आत्मिक क्षेत्र में, उनको प्रभु कलीसिया के द्वारा, वो खुद जाकर नहीं, वो कलीसिया के द्वारा अपने नाना प्रकार की बुद्धि को प्रकट करना चाहता है। मतलब यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, और वो कलीसिया के द्वारा इन अधिकारियों को, प्रधानों को, ये अधिकारों को, सामर्थ को और नाम को बताना चाहते हैं कि वो अधिकार क्या है, वो परमेश्वर की बुद्धि क्या है, परमेश्वर का सामर्थ क्या है। प्रेज गॉड, क्योंकि यीशु कलीसिया के अंदर है और कलीसिया के द्वारा प्रभु इस धरती को प्रभावित करना चाहता है। मतलब आप सोचिए, हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमें, और हमें ये चीज जान, कुछ भी चीज करने से पहले हमें ये चीज जानना है कि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। ही हैज ऑल द अथॉरिटी। प्रेज गॉड। कलीसिया के ऊपर, कलीसिया का सिर है वो, पूरे धरती कायनात के ऊपर से अधिकार है। वो कलीसिया के द्वारा काम करता है और वो चाहता है कि हम जो उसके आंख हैं, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, हमारे द्वारा, ये धरती नहीं, हमारे द्वारा स्वर्गीय प्रधाने और अधिकारियां ये जाने कि यीशु की बुद्धि कितनी बड़ी है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट ये एक वचन था जो आर्क के दर्शन में प्रभु हमें बता रहे थे कि हमारे द्वारा लोगों को पता चले, स्वर्गीय अधिकारियों को पता चले कि परमेश्वर की बुद्धि कितनी महान है। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपना रिश्ता यीशु के साथ और गहरा करिए। मेक योर रिलेशनशिप विद जीसस मोर इंटीमेट, क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करेगा। कई बार आपने वचन में देखा होगा, लिखा है, जो संसार जिसे मूर्ख कहता है, परमेश्वर उन मूर्खों का इस्तेमाल करेगा। संसार जिसको बोलता है कि ये लोग कुछ काम के नहीं है, परमेश्वर उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके ये संसार के बड़े बड़े लोगों को प्रभु ठीक कर देगा। वचन में लिखा है, संसार जिसे बुद्धिमान कहते हैं, वो बुद्धिमान इसलिए कि परमेश्वर का कुछ भय नहीं है उनमें, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करेगा जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके लिए हैं। प्रभु उनका इस्तेमाल करेगा, और सांसारिक लोगों को, जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उनको बोलते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नहीं होता, सब कुछ हम खुद ही हैं, उन लोगों को परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा नम्र और दीन करेगा। और साथ ही साथ स्वर्गीय अधिकारियों के लिए अपने नाना प्रकार की बुद्धि को प्रभु प्रकट करेगा। इसलिए ये दिन है कि हम प्रभु के और करीब आए, मतलब हमारा रिश्ता उसके वचन में, उसकी उपस्थिति में और बढ़े, और प्रभु आपको अलौकिक रीति से इस्तेमाल करेगा, बिकॉज उसके पास सर्वोच्च अधिकार है। उसका आवाज बहुत जल की आवाज के समान है। प्रेज गॉड। ओके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जो वचन हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको और गहना जाने और गहरा, पवित्र आत्मा हमें यीशु के प्रकाशन में और गहरा लेकर चलिए। जहां पर भी आपने हमें रखा है, वहां पर आपके नाना प्रकार की बुद्धियों को केवल इंसानों तक नहीं, पर स्वर्गीय अधिकारियों को आपके नाना प्रकार की बुद्धि को प्रकट करने का अनुग्रह और अभिषेक आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के ऊपर आपके शलोम की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।